हेलो माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया। आज की वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फाइलर या नॉन फाइलर स्टेटस है, इसे आपके डिविडेंड या जो आपका प्रॉफिट आप कमाएंगे स्टॉक्स ट्रेडिंग के अंदर, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप फाइलर होंगे तो कितना टैक्स देना है और अगर नॉन फाइलर होंगे तो कितना टैक्स देना है। तो इसके बाद अल्टीमेटली एंड में क्या इम्पैक्ट आएगा उसका और आपकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे उसका कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें एक केस स्टडी भी करके दिखाऊंगा। एक रियलिटी में ये शेयर हैं, ये मेरे एक अजीज़ हैं, उनके शेयर हैं। तो मैं इसमें उनका नाम हाइड कर लूँगा ताकि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। लेकिन ये एक्चुअल डाटा है जो हमको मैं उनका दिखा रहा हूँ, एक्चुअल डिविडेंड की जो शीट है। और इसके अंदर आपको जो है थोड़ी सी एक स्टोरी है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस शेयर के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये डॉलमेंट सिटी रेट का ये शेयर है। बाय द वे, इसके ऊपर मैं पहले एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस शेयर के ऊपर। तो अगर इसके फंडामेंटल्स वगैरह अगर आपको जानने हैं तो इसके लिए यहाँ पे लिंक मैं ऊपर दे दूंगा जिसके ऊपर आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आराम से उस वीडियो को देख लीजिएगा और जितनी चीज़ें उसके बारे में, इस शेयर के बारे में जाननी है, आप वो जान लीजिएगा। हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि मैं आपको कहानी बताना चाह रहा था कि हुआ ये था कि मेरे जो जानने वाले हैं उनके भाई जो थे उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद उनके अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो छोड़ जाते हैं पीछे, और तकरीबन 30 लाख था जो वो छोड़ गए थे अपना जायदाद के तौर पे। अब क्योंकि बच्चे छोटे थे तो समझ नहीं उनके भाई को आ रही थी इनके इन पैसों को कैसे सिक्योर किया जाए, क्या इनको मैं अपने बैंक में रख लूँ और उनको अगले 10-15 साल बाद बच्चों को दूँ। तो क्या ऐसा किया जाए कि इन पैसों से एक तो हम इसको यूटिलाइज़ करें तो कैश फ्लो बना सकें। ठीक है, ये मेन थीम था इसके पीछे। बजाय इसके किसी एक जगह पे रख दिया जाए और उसके बाद 10-15 साल बाद दिया जाए, तो आपको पता है पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। तो अगर ये 30 लाख आज 30 लाख है तो 10 साल बाद ये 30 लाख नहीं होगा, बल्कि इसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर में इन्वेस्ट किया जिसकी बीटा वैल्यू बहुत थोड़ी है, जिसकी फ्लक्चुएशन बहुत थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि अगर आज से वो 4-5 साल बाद इस शेयर को बेचते भी हैं तो अगर लॉस भी होता है तो बहुत थोड़े पैमाने पे होगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो थोड़े ही पैमाने पे, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी कैपिटल गेन उनको थोड़ा बहुत मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये है रियल एस्टेट का शेयर। और फिर इसको मद्देनजर रखते हुए फिर इसमें इन्वेस्ट कर दिया और इसके अंदर से इनको डिविडेंड मिलता रहता है हर 3 दिन, हर 3 महीने बाद, जिसे हर क्वार्टर बाद आप कहते हैं, जो डिविडेंड आता है। और वो हालांकि वो अमाउंट बहुत थोड़ी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने 30 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है इस शेयर के अंदर, तो इस वजह से एज अ होल उसकी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से वो डिविडेंड जो है वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम ना इस वीडियो में आगे जाके फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, तो मेरे साथ स्टिक रहिएगा। बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। चलें फिर सिस्टम पे चलते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, मैं सिस्टम पे आ गया हूँ। ये आपके सामने मैंने ये खोला हुआ है, डिविडेंड एंड ज़कात टैक्स डिडक्शन समरी रिपोर्ट है। तो ये मैंने नाम उनका हाइड कर दिया खुद से जानबूझ के। अच्छा, ये है जी वो शेयर, ये डॉलमेंट सिटी का शेयर है। इन्होंने इसकी ना तकरीबन 2,80,000 इसके शेयर खरीदे हुए थे। ठीक है, और जो कि उसकी मद में उनको इतना डिविडेंड आ रहा था 92,400 का। लेकिन क्योंकि बीच में उन्होंने फाइलर स्टेटस उनका ख़त्म हो गया था, उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि मैं फाइलर स्टेटस, साल गुजर गया था, उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं कराई थी, तो उनको 30% उसके ऊपर टैक्स पड़ा कि नॉन फाइलर्स को 30% पड़ता है और जो फाइलर है उसको 15%। तो उसकी वजह से ये टैक्स उनका कटा और उनको डिविडेंड जो आया वो 64,680 आया। और ठीक ये अगस्त की बात है 2021 की। नवंबर 2021 में उन्होंने क्या किया कि सितंबर में जाके उन्होंने अपने आप को टैक्स फाइल कर दिया, तो जिसकी वजह से अब उनको जो अगला फाइलर होने की वजह से उनको सिर्फ 15% टैक्स कटा। और अब सेम सिक्योरिटीज़ है, आप देखें ग्रॉस डिविडेंड भी सेम मिला है उनको, लेकिन अब टैक्स इधर देंगे 13,000 कटा है। पहले कितना कट रहा है, 27,000 उनका टैक्स कटा। अब कितना कटा, 13,000। तो अब उनको कितना मिला, 78,540, यानी पिछले से 12,000 तकरीबन उनको ज़्यादा डिविडेंड मिला, सिर्फ छोटी सी चीज़ को ठीक करने से, सिर्फ रिटर्न्स जमा कराने से। ठीक है, तो अब एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 रिटर्न्स जो उनकी 2 टाइम की रिटर्न्स हैं उसके अंदर उनको 1,43,220 रुपये मिले डिविडेंड की मद में 30 लाख तकरीबन इन्वेस्ट करने के बाद। तो ये तो बिल्कुल थी एक छोटी सी कहानी जो आपको मैंने क्लियर होगी कि फाइलर अगर एक बंदा है उसका कितना डिविडेंड कट रहा है, सेम सिक्योरिटीज़ हैं और ग्रॉस डिविडेंड देखिए दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन
फाइलर है तो उसको क्या फ़ायदा होगा और नॉन फाइलर है तो उसको क्या नुकसान होगा। इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए मैंने क्या किया है, आपको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। ये डोलमेन सिटी रेट है जो कि इसका आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 12 रुपीज़ 96 पैसे के ऊपर हुई है। अगर मैं बीच में पेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो आपने समझ लेना है ये पैसा है, क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ तो इस वजह से मेरे मुंह से पेंस और पाउंड्स के लफ्ज़ निकल जाते हैं, तो आपने उसको रुपीज़ और पैसा समझना है। तो ये है जी आपकी इसकी बीटा वैल्यू देखें 0.30 है, क्योंकि इसकी बहुत ही कम फ्लक्चुएशन है। अब मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा इस शेयर के बारे में, वो उसकी सिर्फ रीज़न ये मैं इसको बता चुका हूँ और आपको मैंने बताया इसका वीडियो लिंक में मौजूद होगा, आपने वहाँ दे दीजिए अगर आपने शेयर को सिर्फ स्टडी करना। इसकी पे आउट्स में गया हूँ मैं, पे आउट्स में जाके मैंने इसकी पे आउट्स देखी हैं। तो ये कहानी है इनकी पे आउट्स की कि इतने सिर्फ 33 पैसा वो देते हैं, कभी 33 देते हैं, कभी 27 पैसा देते हैं। इसके अलावा मैं इनकी ये चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये इनके चार्ट की सूरत हाल है। डिविडेंड आप देखो, ये नीचे आता है ऊपर आता है, देखिए बिल्कुल एक कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है। ठीक है, आप देखो नीचे आके फिर वापस आता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस आ जाता है, नीचे आता है, फिर वापस उसी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक चीज़ पॉजिटिव है कि ये घूम फिर के अपनी जगह पहुंच ही जाता है। अच्छा, अब मैं इस शेयर को फर्दर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ज़रा गौर से इसको आपने देखना है। इन्होंने ये शेयर ख़रीदा था तकरीबन सितंबर 2020 के अंदर, 2,80,000 शेयर खरीदे थे 11 रुपये के हिसाब से प्राइस पर शेयर पे। तो वो मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। अगर आप ये जाएंगे 20 में सितंबर में, ये आपका ये आ गया सितंबर, तो अगर आप इधर सितंबर में जाके ऊपर क्लोजिंग देखेंगे तो आप देख रहे होंगे तकरीबन 1080, 1089, 11 रुपीज़, और ये देख रहे हैं सारी क्लोजिंग आप देख रहे हैं इतने इतने की हो रही है। तो इन्होंने इस सितंबर 2020 के अंदर ये 11 रुपये का तकरीबन शेयर खरीदा था। सही हो गया। तो अब फरवरी 2022 चल रहा है, बेचा नहीं उन्होंने शेयर, लेकिन मैं आपके सामने एक अजम्पशन रख रहा हूँ कि अगर आज वो उसको बेचते तो, क्योंकि इसके ऊपर आप अगर देखो तो आज इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है, ये शेयर को मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। आज की जो क्लोजिंग वैल्यू है ये अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो आपको नज़र आ रही है 12.96 पे ये क्लोज हुआ है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इतने पे ही हमने बेचा। अगर आज हम बेचते तो सीन ये बनना था, अगर वो आज बेचते ये 2,80,000 अपने शेयर, तो इनका बिकने थे 36,28,000 रुपये में। ठीक है, 30 लाख के खरीदे, 36 में इनके ये बिकने थे और उनको 5,48,800 रुपये का फ़ायदा होना था। ठीक है, सिर्फ कितने अरसे के अंदर, सितंबर से लेके 2020 से लेके फरवरी 2022 तक, यानी टोटल आपका टाइम पीरियड ये बनता है 1.5 साल। तो 1.5 साल में उनको तकरीबन 5,48,800 का प्रॉफिट होना था 30 लाख इन्वेस्ट करके। फर्दर आगे चलते हैं। अगर इसके ऊपर वो फाइलर होते 15% जीएसटी देते तो 82,000 उनको जीएसटी देना था, लेकिन अगर वो नॉन फाइलर होते इस दौरान तो उनको 30% टैक्स करना था, जो कि उनका बना था 1,64,000 का टैक्स देना था। तो टोटल डिफरेंस कितना बना, अगर वो नॉन फाइलर होते तो उनको 82,320 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ना था इस सिचुएशन में, अगर वो नॉन फाइलर होते। 82,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेट ग्रॉस कैपिटल गेन ऑफ फाइलर जो है वो आपका कितना बना, ये 54,000 जो 5,48,800 में से अगर आप ये 82,320 टैक्स माइनस कर दें तो टोटल बना 4,66,480 उनको नेट प्रॉफिट मिला एज अ फाइलर के तौर पे। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर होते तो यही उनको मिलता 3,84,160। सही हो गया, तो इतना वो उनका डिफरेंस आना था। आगे चलते हैं, यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, इनको डिविडेंड मिलते रहे। तो अगर आप डिविडेंड पे आउट्स इनके देखें तो जैसे सितंबर में इन्होंने शेयर खरीदा तो नवंबर 2020 से इनको डिविडेंड मिलना शुरू होते हैं। और ये डिविडेंड मैंने आपको बता देता हूँ, ये लिए हुए हैं, एक्चुअल डिविडेंड्स हैं, ये है सारे डिविडेंड्स। ये सितंबर में उन्होंने था, ये नवंबर से उनका डिविडेंड स्टार्ट होता है 25 पेंस, 33 पेंस, 33 पेंस, 33 और 37 पेंस तक। तो वो सारा मैंने इस शीट में एक्सेल में लिख दिया। 25 पेंस से स्टार्ट होता है, 33, 33, 33, 33 और 37 पेंस। तो टोटल उनको अब तक डिविडेंड जो मिलना था वो 1.94 मिलना था नहीं, बेसिकली मिला। 1.94 रुपया जब से उन्होंने शेयर खरीदा आज तक उनको डिविडेंड मिल चुका है पर शेयर। 2,80,000 उनके शेयर थे, उसमें अगर 1.94 के हिसाब से देखा जाए डिविडेंड उनको अगर मिलता है तो टोटल उनका जो डिविडेंड उनको मिला 4,43,000 का मिला। ठीक है, टोटल डिविडेंड। अच्छा, उस पर अगर फाइलर अगर वो होते तो 50% उनको सिर्फ 15% टैक्स कटता, जो कि बनता 81,480 रुपीज़ जो टैक्स कटता। उनके हाथ में नेट डिविडेंड आता 4,61,720, ये उनको डिविडेंड मिलता नेट फाइलर होने के बाद। लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि वो फाइलर ना होते
तो फिर क्या होना था, उनको उनका टैक्स कटना था 1,62,960 और उनको डिविडेंड मिलना था 3,80,240 का, और जो कि डिफरेंस बना आपका 81,480। तो उनको डिविडेंड की मद में भी 81,480 का नुकसान होना था, उनको ज़्यादा देना पड़ना था अगर वो नॉन फाइलर होते। यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई? आगे चलते हैं। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ फाइलर जो है, ठीक है, वो बना, ये मैं टोटल प्रॉफिट से मुराद ये ले रहा हूँ कि मैं ये नेट ग्रॉस कैपिटल गेन जो उनको मिल रहा है वो भी इसमें शामिल कर रहा हूँ फाइलर का, और उसके बाद डिविडेंड का जो इनको मिल रहा है, नेट डिविडेंड जो मिल रहा है आफ्टर ये टैक्सेशन, वो दोनों मैं जब ऐड करूँ तो बनता है 9,28,200। अगर वो फाइलर होते हैं, उनका ये दोनों सारा टोटल एग्रीगेट करके जो उनका टैक्सेशन के बाद जो उनको प्रॉफिट मिलना था वो 9,28,200 था, और अगर वो नॉन फाइलर होते तो उनको मिलना था 7,64,400। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखो इनका परसेंटेज में क्या बना, वो बना 30%। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में मेरे आपको समझाने का मकसद ये था कि एक बंदा अगर इन्होंने 1.5 साल तक अपने एक बिल्कुल ही लो बीटा वैल्यू जिसके डिविडेंड कम मिलता है, ठीक है, और आज भी अगर मैं उसके साथ उसकी कैलकुलेशन करके बताऊं, अगर वो आज भी इसको बेचें तो वो उसको प्रॉफिट में बेच के एक तो कैपिटल गेन वहाँ से कमा रहे हैं और टैक्सेशन के बाद भी उनको अच्छा भला प्रॉफिट आ रहा है, और टोटल प्रॉफिट अगर आप ऐड करो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनकी देखो तो 30% बनी, यानी 1.5 साल में इन्होंने 30% अपने इस पर रिटर्न हासिल कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉन फाइलर होते तो ये कम होना था। ठीक है, फिर कम परसेंटेज बनी थी, क्योंकि ये मैंने 30% आपको बताया है एज अ फाइलर, 15% अगर आपका टैक्स कटता है। तो ये चीज़ आपको जाननी है कि जब भी आप डिविडेंड के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझना है कि मुझे फाइलर होने से, नॉन फाइलर होने से क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। जैसे अभी देखो ये 2 लाख है, अगर नॉन फाइलर का टोटल प्रॉफिट 7,64,000 बन रहा है, उसका 9 लाख बन रहा है, यानी तकरीबन 2 लाख आपका जो प्रॉफिट है वो आपका जा रहा है टैक्स की सूरत में। तो आपने ये सोचना है अगर मैं अपने आप को फाइलर बनाऊंगा तो कहीं मैं फाइलर बन के आपको ज़्यादा हुकूमत को टैक्स तो नहीं देना पड़ा। हो सकता है आपका जब आप अपने आप को फाइलर करवाएं आपको सिर्फ 5,000 10,000 टैक्स देना पड़ा हो, आप कितनी प्रॉपर्टी, इतने एसेट्स ही ना हो, लेकिन इधर से आपको 2 लाख बच रहा हो। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, इसको आपने यूज़ करना है। अगर आपके कोई एसेट्स ही नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे पाकिस्तान में एसेट्स नहीं है, मेरे पाकिस्तान में सिर्फ एक मोटर बाइक है जो मेरे नाम पे है, बाकी मेरे नाम पे कोई पाकिस्तान में एसेट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चुप करके फाइलर बन जाना चाहिए। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मुझे तो कोई जमा ही नहीं करानी चीज़, मेरा सिक्योरिटीज़ के अंदर से स्टॉक एक्सचेंज में थे और हुकूमत ऑटोमेटिकली टैक्स काट लेती है। इसलिए हुकूमत जो है प्रमोट कर रही है कि लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें स्टॉक के अंदर, क्योंकि हुकूमत को जल्दी टैक्स इसमें से फ़ौरन मिलता है। इस साल NCCPL मेरा ख्याल मैंने उस पर देखा था, वो लोगों ने जो टैक्स रखा है वो 12.5% रखा है, टैक्स और कम कर दिया। कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 15% है, लेकिन 2021-22 के लिए उन्होंने 12.5% कर दिया, टैक्स को कम किया, क्योंकि उनको यहाँ से ज़्यादा मिल जाता है। वो चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें जो आपको समझनी है, और इस शेयर के अंदर आप लोगों ने भी इन्वेस्ट नहीं कर देना। उसकी एक वजह है, वो वजह ये है कि आपको मैंने दिखाया ये शेयर इस टाइम चार्ट में देखो तो अप में अभी है, अभी इसको थोड़ा सा नीचे आ लेने दें, इसको नीचे आ लेने दें, तकरीबन 11 तक आ लेने दें, तब कहीं जाके इसमें इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा। अभी 12 के ऊपर इसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऊपर गया हुआ है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया जिन्होंने इसकी शेयर इसमें इन्वेस्ट किया था उनके शेयर में इन्वेस्ट करने की रीज़न क्या थी वो मैंने आपको बता दी, और जो कि थी कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आ रही थी उनको कि हम पैसे कैसे किस जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ से उनके बच्चे बेचारे, उनके वालिद साहब फौत हो चुके हुए हैं, तो उनको पैसे मंथली कैश फ्लो बनता रहे। ठीक है, तो अब ये जो पैसे अगर उनको मंथली मिल रहे होते हैं, तो जैसे अभी आप डिविडेंड देखो, इसको ज़रा नोट करो, अगर उनको 3 महीने बाद 78,000 मिलता है तो 78,000 को आप डिवाइड करें 3 से। ठीक है, तो हम 78,000 कितना ही है, बेसिकली मैं एक्चुअली कर लेता हूँ, 78,540 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से है 26,000, यानी इनको हर महीने 26,000 इनकी जेब में आ रहा है। ठीक है, अगर ये इसको बेच भी नहीं रहे स्टॉक को, तो हर महीने 26,000। आप इमेजिन करो, एक आपकी समझ लो एक बंदा घर में कमाने वाला है जो 26,000 ला के रोज़ घर में सैलरी दे रहा है, ये वो चीज़ है। तो इसलिए आपको बड़ी इंटेलिजेंटली ये डिसीजंस लेने हैं कि कहाँ से आप इसमें सिर्फ इसके बारे में मत सोचिए, डॉलमेंट डेट के बारे में। ये जो एस्टेट एजेंसी के शेयर्स होते हैं ना, ये नॉर्मली स्टेबल होते हैं। तो इसमें जिस बंदा है जो ये चाहता है कि मैं लो रिस्क पे खेलूँ
लेकिन इसमें देखें प्रॉफिट भी कम आ रहा है, ये आपने याद रखना है, लो रिस्क लो प्रॉफिट, लेकिन फिर भी 30% बन रहा है। अगर आप इसको सेल करें तो डिविडेंड के, अगर सिर्फ डिविडेंड ले रहे हैं तो परसेंटेज थोड़ी बनेगी आपकी, 10, 15, 12% तकरीबन बनेगी। वो भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम यहाँ आते हैं और इसकी देख लेते हैं। जैसे आपका नेट डिविडेंड आपका बन रहा है 461,720 को हम डिवाइड करते हैं 38,1034 से मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये आपका बना 15%। तो 15% आपका, अगर हम कैपिटल गेन यानी शेयर को आप बेचें ना, कैपिटल गेन को हम कंसिडर नहीं करते जो उसमें आपको हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं जो आपको डिविडेंड से मिल रहा है। तो डिविडेंड अगर आप सिर्फ हासिल कर रहे हैं तो 15% आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1.5 साल के बाद। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट बैड, स्पेशली उसके लिए जो जिसके पास कोई जहन ना हो, जिसके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, जिसको समझ ना आ रही हो पैसे को कहाँ रखना है, कहीं मैं गलत जगह ना कर दूं। तो ऐसे शेयर जिनमें लो रिस्क लो और रिटर्न हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कोई जहन खुला आपको कोई नई चीज़ का पता चला। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद मैं उसके लिए फिर वर्किंग करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बात का जवाब दे सकूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे। डॉक्टर साहब ये आप क्या देख रहे हैं? और यार मैं चेक कर रहा हूँ, ये जो वीडियो आखिर तक देख रहे हैं मेरे दोस्त, यार इनको ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार देखो राइट साइड पे होगा, मेरी वीडियो के नीचे बनाओ यार, इसको बस दबाना है, कुछ भी नहीं होता। ये देखो कोई करंट नहीं लगा मुझे, ये देखो कोई करंट नहीं लगा। बस भाई इसको प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोस मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद ना आ रही हो तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कीजिए, या अच्छी भी लगे तो बता दिया करें। तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड थम्स अप।